हिमाचल प्रदेश में ड्राई स्पेल अब 58 दिन का हो चुका है। अगले 2 हफ्ते तक इसके टूटने के आसार नहीं है। हालांकि लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर 30 नवंबर और 1 एवं 2 दिसंबर को हल्की बर्फबारी का पूर्वानुमान है। लेकिन प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में अभी बारिश बर्फबारी के लिए इंतजार करना होगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार साल 2016 में अक्टूबर और नवंबर महीने में सबसे कम 5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इस बार भी इन 2 महीनों में 0.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। प्रदेश में बीते 30 सालों में ये दूसरा सबसे कम बारिश का स्तर नापा गया है। इस नवंबर के महीने की बात करें तो 27 नवंबर तक इस साल हमें अभी तक 0.2 मिलीमीटर का प्रेसिपिटेशन मिला है, जबकि नॉर्मल वैल्यू हमारा लगभग 19.7 मिलीमीटर होता है, जो कि लगभग कल तक यानी 27 नवंबर तक 99% डिफिशियंट रहा है। पिछले अगर कुछ सालों की हम बात करें तो 2016 में नवंबर के महीने में हमें बिल्कुल भी प्रेसिपिटेशन नहीं मिला था। पूरा ही लगभग महीना हमारा ड्राई रहा है। इसके पहले 2011 में 0.3 मिलीमीटर रेन मिला है। 2005 में भी हमें 0.3 मिलीमीटर रेन पूरे हिमाचल प्रदेश में नवंबर के महीने में देखने को मिला, जबकि 1994 में 0.1 मिलीमीटर रेन और वहीं पे 1975 और 1970 में 0.2 मिलीमीटर रेन देखने को मिला है। इट मीन्स लास्ट 40 to 50 ईयर्स में अगर देखें तो लगभग 7 साल ऐसे हैं जिसमें लगभग हमें 99% तक डिफिशिएंट हिमाचल प्रदेश नवंबर के महीने में मिला है। कितने साल ऐसे गए हैं जो ड्राई स्पेल गए? देखिए, हिमाचल प्रदेश में अगर प्रेसिपिटेशन बारिश नवंबर के महीने की बात करें तो 27 नवंबर तक इस साल हमें अभी तक 0.2 मिलीमीटर का प्रेसिपिटेशन मिला है, जबकि नॉर्मल वैल्यू हमारा लगभग 19.7 मिलीमीटर होता है, जो कि लगभग कल तक यानी 27 नवंबर तक 99% डिफिशियंट रहा है। पिछले अगर कुछ सालों की हम बात करें तो 2016 में नवंबर के महीने में हमें बिल्कुल भी प्रेसिपिटेशन नहीं मिला था। पूरा ही लगभग महीना हमारा ड्राई रहा है। इसके पहले 2011 में 0.3 मिलीमीटर रेन मिला है। 2005 में भी हमें 0.3 मिलीमीटर रेन पूरे हिमाचल प्रदेश में नवंबर के महीने में देखने को मिला, जबकि 1994 में 0.1 मिलीमीटर रेन और वहीं पे 1975 और 1970 में 0.2 मिलीमीटर रेन देखने को मिला है। इट मीन्स लास्ट 40 to 50 ईयर्स में अगर देखें तो लगभग 7 साल ऐसे हैं जिसमें लगभग हमें 99% तक डिफिशिएंट हिमाचल प्रदेश नवंबर के महीने में मिला है। बता दें कि नवंबर का ये महीना हिमाचल प्रदेश के लिए काफी शुष्क रहा है, क्योंकि बारिश हुई नहीं और जो ड्राई स्पेल है उसकी भी संख्या बढ़ती चली जा रही। 56 दिन हो चुके हैं और मौसम इसी तरह से सूखा बना हुआ है। बारिश का इंतजार लगातार है और बारिश नहीं होने की वजह से इसका सीधा बुरा असर खेती पर पड़ रहा है। गेहूं की बुआई अधिकतर इलाकों में नहीं हो पाई है। 63% तक गेहूं की बुआई नहीं हो पाई जमीन पर, 63% जमीन पर। 8 साल बाद दूसरा सबसे लंबा ये ड्राई स्पेल है और अभी एक बुरी खबर यह भी है कि आने वाले 2 सप्ताह तक बारिश के आसार भी खास नहीं है। शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए। रॉबिन, लगातार सूखे की मार पहाड़ों पर दिखाई पड़ रही है, इसका असर सीधा खेती पर भी हो रहा है। नवंबर का महीना भी इसी तरह से निकल गया। जी बिल्कुल। देखिए अक्टूबर पहले सुझाया गया और उसके बाद अब नवंबर महीने भी बीतने को है और पूरा पहले हालांकि 2016 के बाद इस वर्ष ऐसी स्थिति बनी है कि 90% से कम बारिश जो है वो नवंबर महीने में हुई और बीते 50 सालों में देखें तो ये 8वां ऐसा साल है जब सबसे कम बारिश नवंबर महीने में दर्ज की है। और इस सूखे का असर पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। हालांकि आज रात के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की जरूर संभावना है, लेकिन इसका असर भी कुछ चुनिंदा इलाकों में ही देखने को मिल रहा है। खासतौर पर चंबा,
कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति के जो है बहुत ऊंचे इलाके हैं, वहां पर ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये सक्रिय होगा और रुक रुक कर हल्की बारिश बर्फबारी इन इलाकों में हो सकती है। हालांकि बाकी जितने भी जिले हैं हिमाचल प्रदेश के, यहाँ पर बारिश के फिलहाल कोई आसार नहीं है। और अगले आगामी दिनों में देखें तो 1 और 2 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल जरूर छाए रहेंगे, लेकिन इस दौरान भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। तो कहा जा सकता है कि आगामी 7 से 8 दिनों में, यानी कि 1 हफ्ते से ज्यादा समय में, कोई बारिश के आसार प्रदेश भर में तो दिखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में इस सूखे मौसम के चलते जो टेम्परेचर है उनमें भी वेरिएशन देखने को मिल रहा है और जो न्यूनतम तापमान है उनमें गिरावट है और न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में सर्दी लोग जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन ड्राई स्पेल हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। अब इसका असर न केवल खेती को पड़ रहा है बल्कि पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। कुछ इलाकों में खेती के लिए मौसम उपयुक्त नहीं बन रहा है, तो जो ऊपर के इलाके हैं जहाँ पूरा क्या शिमला की बात नहीं, कुल्लू नहीं और ये तमाम जो इलाका है ये फ्रूट बास्केट है, यहाँ सेब और दूसरे फलों की पैदावार होती है। हालांकि वो सीजन निकल गया है, लेकिन अब जो पूरा इलाका है ये पूरी तरह से पर्यटन कारोबार पर निर्भर है। लेकिन देखें तो क्योंकि लोग बर्फ का इंतजार कर रहे हैं और वो लगे होने से नहीं हो रही है, तो ऐसे में शिमला, कुल्लू, मनाली जितने भी पर्यटन इलाके हैं जहाँ पर पर्यटन कारोबार के लिए बड़ा संकट पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कोविड काल के बाद अब धीरे धीरे जो पर्यटन कारोबार है उसमें रफ्तार पकड़नी शुरू की थी, लेकिन सर्दी आते आते फिर एक बार पहले बरसात के मौसम में आपदा के चलते और भारी बारिश के चलते लोगों ने गुरेज किया हिमाचल आने से। और अब क्योंकि पर्यटक जो है वो बर्फबारी के इंतजार में है, लेकिन सूखा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में जो पर्यटन की आमद, पर्यटकों की आमद हिमाचल के पर्यटन कारोबारी कर रहे थे वो तो रोबिन, एक और सवाल आपसे, मौसम विभाग का क्या मानना है? ये जो इस तरह से लगातार 2016 इससे पहले इसी तरह से रहा, अब 2024 में स्थिति इसी तरह से बनी, इसका असर तो निश्चित ही पड़ रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ कारण माने जा रहे हैं कि इतना लंबा ड्राई स्पेल चल रहा है, बारिश नहीं हो पा रही? बिल्कुल, देखिए मौसम विज्ञान केंद्र का लगातार इस बारे में ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश हो चाहे पूरा देश या पूरे विश्व की बात करें, तो जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और दूसरे कारण बीते सालों में लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो हमने देखा है कि जो सीजन है वो लगातार शिफ्ट हो रहे हैं। सर्दियां 15 दिन पहले हिमाचल प्रदेश में दस्तक देती थी, वो 10-15 दिन लेट आने शुरू हुई है। मानसून जो जल्दी आता था वो आना शुरू हुआ है। सर्दी सीजन है वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे हैं, और जिससे पूरा जो क्लाइमेट है, जिससे पूरा जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। तो ऐसे में जो ड्राई स्पेल पहले कम था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है और नवंबर महीना में अक्सर जो है कम बारिश होती थी, लेकिन फिर भी ज्यादातर इलाकों में कुछ कुछ बारिश होती थी। लेकिन इस बार 2016 के बाद फिर ऐसे हालात बने हैं कि अब तक 99% से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। और आज उम्मीद है कि आज रात के बाद जब मौसम खराब होगा तो कुछ इलाकों में जरूर बारिश बर्बाद होगी, लेकिन उसकी भी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो क्षमता है वो बहुत कम है। तो ऐसे में ये जो पूरा नवंबर महीना है ये सूखा जाने वाला है और दिसंबर की उम्मीद है कि दिसंबर में हिमाचल के जो पहाड़ है उनका फिर तरफ की ताकत करें और न केवल इससे यहाँ की फल की जो पैदावार होती है उसको आने वाले समय में हेल्प होगी, यहाँ का पर्यटन कारोबार है उसको भी एक जो है पंख मिल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रॉबिन इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि 8 साल बाद दूसरा सबसे लंबा ड्राई स्पेल है। अक्टूबर के बाद नवंबर का महीना भी अब लगभग खत्म हो चुका है और इसमें भी बारिश ना के बराबर हुई है। 0.9% ही मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और ये कई वर्षों के बाद ऐसा फिर से मौसम बना है।